नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट का परिणाम आपके सामने आ चुका है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो अनिता नागर सिंह चौहान थी, वो सांसद बन के अभी संसदीय दल की बैठक में, वहां एनडीए के जो संसदीय दल की जो बैठक हुई वहां पर पहुंची। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से जो इस रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा पर कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इसका फ़ायदा आपने देखा होगा कि भाजपा को यहाँ पर सीधे मिला। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगभग 2,07,000 से अधिक वोटों से यहाँ से जीती, जिनकी का जो विपक्षी दल के जो नेता, यानी कि जो दूसरे उनके सामने जो नेता थे कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया, उनको लगभग 2,07,000 से अधिक वोटों से उनको हराया। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियों के उन जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान ने हराया। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा कि इस पूरी लोकसभा सीट पे एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बागी नहीं हुआ। यानी कि बहुत ही कम लोग होंगे जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से विधानसभा में गुटबाजी हुई, और उसी तरह से यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिली। चाहे थानला विधानसभा हो, चाहे पेटलावद विधानसभा हो, चाहे जोबट विधानसभा हो, चाहे अलीराजपुर विधानसभा हो, चाहे सेलाना हो, चाहे रतलाम ग्रामीण हो, चाहे रतलाम शहरी हो, यानी कि 8 विधानसभाओं पर कोई गुटबाजी नहीं दिखी। जिस तरह से यानी कि इस लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि यहाँ पर लगभग 4 विधानसभा जीतती है और 3 में हारती है और 1 में वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जीतती है। यानी कि चारों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारती है और 3 में कांग्रेस और 1 में भारत आदिवासी पार्टी जीतती है। तो क्या आपने देखा होगा उस समय, यानी कि थांदला में विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कलसिंह भाबर जो कि 1300 वोटों से समथिंग वोटों से यहाँ पर हारे थे, और कई गुटबाजी, यानी कि यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने गुटबाजी करी थी और कहीं ना कहीं शांत बैठे थे। लेकिन वो सभी नेता अभी इस लोकसभा में एकजुट होकर सांसद प्रत्याशी, यानी कि जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उनको जिताने के लिए लगे। इसी तरह झाबुआ विधानसभा आपने देखी होगी कि झाबुआ में भी किस तरह से गुटबाजी हुई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो प्रत्याशी भानु भूरिया, वो लगभग 15,000 से अधिक वोटों से यहाँ से हार गए। तो ये एकजुटता आपने अगर ये एकजुटता यहाँ पर विधानसभा चुनाव में करी होती, यानी कि इस तरफ से लोकसभा में जिस तरह से एकजुटता करके इन लोगों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जिताया, तो उस समय अगर ये सभी एकजुटता होकर रहते तो ये कहीं ना कहीं ये जो तीनों सीटें, यानी कि चाहे जोबट हो, चाहे झाबुआ हो, थानला हो और सेलाना हो, ये सभी सीटें की सीटें भाजपा के खाते में रहती, ऐसा अनुमान लगाया जाता। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सभी बड़े बड़े लीडर्स थे वो यहाँ पर साथ में आ गए और आने के बाद में एक तरफा यहाँ से कांग्रेस को हराया उन्होंने, कि 2 लाख से अधिक वोटों से इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। जोबट की बात करी जाए तो जोबट में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट विशाल रावत को दी थी, तो वहाँ माधव सिंह डावर बगावत करके उतरे और इस लोकसभा में वो साथ हो गए, यानी कि भाजपा के साथ माधव सिंह डावर साथ हो गए। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लीड लगभग 25,000 से अधिक वोटों की वहाँ पर रही। अलीराजपुर में भी देखा होगा कि किस तरह से वहाँ पर भी भाजपा के नेताओं ने बगावत करी थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ नुकसान भी हुआ। लेकिन वो सीट भले बीजेपी ने जीती, और कहीं भी देखा जाए तो 4 से 4,500 से समथिंग नागर सिंह चौहान चुनाव जीते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बगावत देखने को मिली थी। उस समय भी एकजुटता के नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ जीत गए। पेटलावद की बात करें तो पेटलावद भी 5-6 हज़ार वोटों से यहाँ पर भाजपा जीती, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बगावत हुई। और सेलाना की बात करें तो यहाँ पर भी सेलाना में भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है, वहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है और भाजपा यहाँ पर यानी कि 30 से 40 हज़ार वोट लाती है। रतलाम शहरी, रतलाम ग्रामीण ही एक है, वहाँ पर बेलगात के तो सुनने दिखे। सभी नेता सब एकजुट होकर इन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा को समर्थन हुआ। अगर यह विधानसभा में ये नेता सब एकजुट होते तो थानला, झाबुआ, जोबट और सेलाना भी इनके खाते में रहती और ये यहाँ से ये सभी विधायक बीजेपी के होते। ये लेकिन ये अनुमान लगाते हैं, हार जीत होती रहती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पार्टी के को ही समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में जब विधानसभा में ऐसी बात आती है तो कोई प्रत्याशियों के से
मनमुटाव चलता हो या फिर जो उस समय के जो रहते हैं उन लोगों से नाराज़गी हो, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को साथ ना देकर विपक्षी दूसरे दलों को साथ देते। इसका नुकसान यहाँ पर 4 सीटों पर भाजपा को हुआ। लेकिन यहाँ से भाजपा भले 4 सीटें जीती, तीनों मंत्री दिए, लेकिन फिर भी ये हर किसी को लगता है कि यहाँ पर जो हारे हैं वो लोग के अंदर ये सवाल ज़रूर उठता होगा, अगर ये जिस तरह से ये लोकसभा चुनाव में जो एकजुटता दिखाई, कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव में सभी नेता दिखाते, तो कहीं ना कहीं यहाँ परिणाम कुछ और होता। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।